चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर सरकार ने जो कानून बनाया उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। लेकिन सरकार ने कोर्ट के फैसले से पहले ही 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर दी। एक मामला तो पहले से ही चल रहा था। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का भी मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सरकार ने इसके पक्ष में तमाम दलीलें भी दी, लेकिन कोर्ट के कई सवालों का सरकार के पास जवाब नहीं था। आखिर सीजेआई को सरकार ने कैसे चुनाव आयुक्तों को नियुक्त करने वाली कमेटी से हटा दिया, इसी सवाल पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं सुप्रीम कोर्ट में घिरी मोदी सरकार की। 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर बड़ा फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति अब सीधे केंद्र सरकार नहीं करेगी। इन अहम पदों पर नियुक्ति की सिफारिश प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता विपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कमेटी करेगी। अगर लोकसभा में नेता विपक्ष का पद खाली है तो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता इस कमेटी के सदस्य होंगे। राष्ट्रपति इस कमेटी की तरफ से चुने गए व्यक्ति को पद पर नियुक्त करेंगे। कोर्ट ने कहा है कि जब तक इस बारे में संसद से कानून पारित नहीं हो जाता तब तक यही व्यवस्था लागू रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते समय यह टिप्पणी भी की थी कि लोकतंत्र में लोगों का भरोसा बना रहना जरूरी है। ऐसा तभी हो सकता है जब चुनाव आयोग का कामकाज उन्हें विश्वसनीय लगे। मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर एक ऐसा व्यक्ति बैठा होना चाहिए जो अगर जरूरत पड़े तो प्रधानमंत्री के ऊपर कार्रवाई करने में भी संकोच ना करे। कोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयोग का कामकाज सत्ता में बैठी पार्टी के भरोसे नहीं चल सकता। उसे देश के कंसोलिडेटेड फंड में से राशि आवंटित की जानी चाहिए ताकि वह स्वायत्त और स्वतंत्र रूप से अपना काम कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी वो किसी भी चुनाव आयुक्त को नहीं चुन पाई, क्योंकि नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से पहले सरकार ने संसद से कानून बना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी वो 3 सदस्यीय थी, पीएम, नेता विपक्ष और सीजेआई। सरकार ने जो कानून बनाया उसमें जो कमेटी बनी उसमें से सीजेआई को हटा दिया गया। पीएम, नेता विपक्ष को तो रखा, लेकिन सीजेआई की जगह सरकार के मंत्री को शामिल कर लिया गया। यानी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में अब सीधे सीधे सरकार का दखल हो गया। इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। कांग्रेस नेता जया ठाकुर और एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से नए कानून पर रोक लगाने की मांग की थी। नया कानून बनाने के बाद मोदी सरकार ने 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी कर दी थी। पूर्व चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे और अनूप पांडे के रिटायरमेंट के बाद नए कानून के अनुसार 2 नए चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू की नियुक्ति 14 मार्च को की गई और इसी पर कोर्ट में जमकर बहस हुई। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति और इससे जुड़े कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस हुई और सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए गए। सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। अगर हम चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाते हैं तो देश में अव्यवस्था फैल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 2 नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने वाली याचिकाएं तो खारिज कर दी, लेकिन कोर्ट ने कानून को चुनौती देने वाली मुख्य याचिकाओं पर सुनवाई जारी रखी है। उन्होंने केंद्र से पूछा कि चयन समिति को उम्मीदवारों के नाम पर विचार करने का वक्त क्यों नहीं दिया गया। कोर्ट ने 2023 अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सरकार से 6 हफ्ते में जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त को होनी है। इससे पहले केंद्र सरकार ने 20 मार्च को हलफनामा दायर किया था। सरकार ने कहा था कि यह दलील गलत है कि किसी संवैधानिक संस्था की स्वतंत्रता तभी होगी जब सिलेक्शन पैनल में कोई जुडिशियल मेंबर जुड़े। इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र संस्था है, लेकिन कोर्ट ने जिस तरह से 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई उस पर सवाल जरूर उठाए। हां, सरकार को इतनी राहत जरूर दी कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक नहीं लगाई। सुनवाई के दौरान जस्टिस दत्ता ने कहा, एक पोस्ट के लिए 5 नाम हैं, 2 के लिए आपने केवल 6 भेजे, 10 क्यों नहीं? चुनाव आयोग के रिकॉर्ड से तो यही पता चलता है। वे 200 नामों पर विचार कर सकते हैं, लेकिन समय कितना दिया गया है? शायद 2 घंटे। 2 घंटे में 200 नामों पर विचार कैसे होगा? आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी थी। इसके साथ ही जस्टिस दत्ता ने यह भी टिप्पणी की कि न्याय सिर्फ किया ही नहीं जाना चाहिए, बल्कि न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए। जनता के लिए सवाल उठाने की कोई गुंजाइश क्यों छोड़ी जाए? दरअसल यह मामला प्रशांत भूषण ने कोर्ट के सामने उठाया। उन्होंने दलील दी कि सर्च कमेटी ने 6 नाम शॉर्टलिस्ट किए। 14 मार्च को चयन समिति की बैठक हो गई। उन्हें पता था कि 15 मार्च को हम कोर्ट आने वाले हैं।
विपक्ष के नेता का कहना है कि मुझे 10 मिनट पहले नाम दिए गए थे, इससे पहले 200 नाम भेजे थे। यह सब हमारी याचिका को निरर्थक बनाने के लिए किया गया था। भूषण ने अनूप बरनवाल मामले का भी जिक्र किया, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के 3 सदस्यों की कमेटी बनाई थी, जिसमें सीजेआई भी शामिल थे। भूषण ने कहा कि अगर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कार्यपालिका करती है तो यह गंभीर खतरा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मार्च 2023 को संविधान पीठ ने जो फैसला दिया था, उसमें कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि चयन समिति में कौन सदस्य होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि चुनाव आयोग कार्यपालिका के अधीन है। 2023 का फैसला नहीं कहता कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए सिलेक्शन पैनल में जुडिशियल मेंबर होना चाहिए। हम जांच करेंगे, लेकिन फिलहाल हम कानून पर रोक नहीं लगा सकते। कोर्ट की टिप्पणी पर एडवोकेट विकास सिंह ने कहा कि जरूरी नहीं कि तीसरा व्यक्ति सीजेआई हो, लेकिन सीजेआई जैसे विश्वसनीय व्यक्ति को लाया जाना चाहिए था। चुनाव नजदीक हैं, लोकतंत्र संकट में है। सीजेआई एक समिति बना सकते हैं जो नियुक्तियों की जांच करे। एडवोकेट संजय पारिक ने भी आयुक्तों की नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए कहा कि खालीपन है और उसे भरना होगा, संसद को यह करना होगा। लेकिन बेंच की पूरी कवायद यह देखने के लिए थी कि लोकतंत्र को कैसे बचाया जा सकता है। फैसले में कार्यपालिका की विशेष शक्ति छीनने का उल्लेख है। सीजेआई को सुझाव देने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ऐसा न होना लोकतांत्रिक प्रक्रिया को समाप्त कर देगा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए अपनाई गई प्रक्रिया पर सवाल तो उठाए, लेकिन लोकसभा चुनावों का हवाला देते हुए इस पर रोक नहीं लगाई। वैसे भी एक बार चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद कोर्ट चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी किसी भी चीज में हस्तक्षेप नहीं करता, क्योंकि इससे पूरी चुनाव प्रक्रिया ही प्रभावित हो जाएगी। और कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में भी इसका जिक्र किया कि अगर आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाई गई तो देश में अराजकता फैल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हमारे सामने जो मामला है उसमें 2 पहलू हैं। पहला, अधिनियम और इसकी संवैधानिक वैधता। दूसरा, अपनाई गई प्रक्रिया। प्रक्रिया अलग मुद्दा है, लेकिन आपको नामों की जांच परख करने का मौका देना था। कोर्ट ने प्रक्रिया पर सवाल जरूर उठाए, लेकिन रोक नहीं लगाई। लेकिन अधिनियम और इसकी संवैधानिक वैधता के मुद्दे पर सुनवाई जारी रखने का फैसला किया है। दरअसल विपक्ष शुरुआत से ही चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए इसके चयन पैनल को पूरी तरह से निष्पक्ष बनाने पर जोर दे रहा है। अभी पैनल के 3 में से 2 सदस्य सरकार के पक्ष के हैं, जबकि 1 विपक्ष की तरफ से है। ऐसे में सरकार किसी को भी बहुमत के आधार पर चुनाव आयुक्त चुन सकती है, जैसा हाल ही में 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में किया गया। अब इस मामले में 5 अगस्त को आगे की सुनवाई होगी और इसके बाद कोर्ट कोई फैसला सुना सकता है। तो आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।